हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, शेयर बाजार हरे निशान में काम काज कर रहा है, लेकिन बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है। क्या करना चाहिए? क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए? बाजार से बाहर होना चाहिए? मंदी की आशंकाएं हैं। ऐसे में शेयरों से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो अगले 1 घंटे तक का प्रयास रखेंगे कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपके हम दे सकें। और अगर आप भी जुड़ना चाह रहे हैं, आपका कोई प्रश्न है, आप हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं, तो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीफोन नंबर है, जिस पर आपको एक व्हाट्सएप करना है और सवाल थोड़ा विस्तार से लिखिए। कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, नाम क्या है, किस शहर से आप हैं, और भेज दीजिए हमें। और हम पूरा प्रयास रखेंगे कि इस कार्यक्रम के दौरान शेयरों से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्या हो उसका समाधान कर सकें। ईमेल आईडी भी आपको बताई गई है। आप अपना पोर्टफोलियो हमें मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर मेल कर रहे हैं तो अपना फ़ोन नंबर, अपना दूरभाष क्रमांक अवश्य हमें बताएं, ताकि जो है अगर आपका प्रश्न अधूरा है तो हम उसको विस्तृत चर्चा जो है हमारी टीम जो है आपसे जुड़ करके ले सके। चलिए, अब आज के खास मेहमान से आपको अब रूबरू कराने का वक्त आ चुका है। और शुक्रवार को हमने बातचीत की थी राजेश तांबे जी के साथ, फंडामेंटल व्यू लिया था, और आज हम तकनीकी नज़रिए से चार्ट्स पर बाजार को देखने समझने की कोशिश करेंगे। और आज के मेहमान भी हमारे बहुत खास हैं। कैलाशपूजा.com के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रदीप सुरेखा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के लिए, हमको समय निकालने के लिए। और पिछली बार भी जब आपके साथ हम लोग जुड़े थे तो बड़ा दर्शकों का प्यार मिला था, दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं आपके कार्यक्रम को। सबसे पहले तो बाजार पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत लंबे समय से एक दायरे में फंसता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से मंदी करें या तेजी करें। आप कैसे पढ़ रहे हैं बाजार को, अगर 1-1.5 महीने का नजरिया लिया जाए तो? धन्यवाद विपुल जी, आप लोगों का इतना स्नेह और आपके दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक देखिए बाजार की बात करें तो पिछले 1.5-2 महीने में जैसा आपने कहा, जी बाजार एक बहुत नैरो रेंज में फंस गया। नीचे हम बात करें तो 17,850 और 800, और ऊपर 18,200 250 भी बड़ी मुश्किल से एक या दो बार जा रहा है। लेकिन इस एक रेंज में बहुत ज्यादा समय बाजार नहीं बिता पाएगा। इस रेंज को किसी एक साइड में तो तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब तक देखिए ये रेंज निकल रही है, मेरे को लगता है और 2-3 दिन बाजार इस रेंज में रहने के बाद शायद इस रेंज को तोड़े। बजट की उम्मीदों को लेकर अगर उन उम्मीदों को बाजार एंटिसिपेट करने लगेगा तो या तो वो पहले इस रेंज को तोड़ लेगा और या फिर बजट आने के बाद तोड़ेगा। तो हमारे पास 5 ट्रेडिंग सेशन है। मेरे को लगता है इन 5 ट्रेडिंग सेशन में बजट से कोई ना कोई एक संकेत लेकर के बाजार इस रेंज को एक साइड में जरूर तोड़ेगा। जी, तो अभी जब तक ये रेंज में बाजार चल रहा है तब तक क्या बाजार से थोड़ी दूरी बना करके चलें, या बाजार से अभी इंतजार करें कि चाहे मंदी की तरफ या तेजी की तरफ बाजार अपनी रेंज से बाहर निकले, उसके बाद ही बाजार में एंट्री करनी चाहिए? देखिए, दूरी की बात आप जितना भी कर लीजिए विपुल जी, जितने अधिक ट्रेडर बाजार में बढ़ रहे हैं और जितने अधिक डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, ये 11 करोड़ तो हो गए। जी। और इसका सबसे मजे की बात देखिए कि इस 11 करोड़ डीमैट अकाउंट खुलने के बाद सारा वॉल्यूम जो है वो आ गया डेरिवेटिव में, वो फ्यूचर, ऑप्शन, बैंक निफ्टी इन्हीं सब में। तो आप कितना भी किसी को दूर करने बोल दीजिए, जी। इस तरीके के जो ट्रेडर होते हैं उनको मतलब ही नहीं है। उनको 17,000 में भी ऑप्शन लेके बेचना है, 20,000 में भी ऑप्शन बेच के लेना है। और अभी तक हम लोग भी यही सिखाते हैं, 1 ले लो, 3 बेच लो, 2 ले लो, 5 बेच लो। तो इसमें ट्रेडर को दूर रखना इस बाजार में बहुत मुश्किल होगा। जो कैश में काम कर रहे हैं जी। उनको थोड़े पैसे अभी संभाल के रखने चाहिए। ठीक है, तो जो लोग कैश में काम कर रहे हैं वो अब थोड़ा सा भी नकदी पर रहें, कैश पर रहें। बाजार जिस साइड भी अपनी एक दिशा निर्धारित करता है उसके बाद से आपको पोजीशन बनानी चाहिए। पहले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करते हैं। प्रवीण कुमार जी जुड़े हैं प्रयागराज से हमारे साथ। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं प्रवीण जी आप? बढ़िया है सर। क्या करते हैं आप? सर मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं? चलिए डॉक्टर साहब बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, मैंने सितंबर में जी अडानी बिलमार का 20 शेयर लिया था 731 के रेट में। 731 के रेट पे? अच्छा जी, उसके जी। बाद थोड़ा नीचे आया तो मैंने फिर 630 में 10 शेयर और लिया। अच्छा। और अभी तो सर काफी नीचे आ गया है, 550 के आसपास चल रहा है। बिल्कुल। और दूसरा सर टाटा स्टील का लिया हूँ 102 के रेट में 30 शेयर। 30 शेयर।
चलिए पहले जरा अडानी टाटा स्टील तो आप प्रॉफिट में हैं, 102 पे आपने लिए हैं, तो वहाँ तो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। अडानी विलमार आपकी खरीद का भाव काफ़ी ऊपर का है और इन्होंने एवरेज करने के बावजूद भी इनकी खरीद से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है और चला भी था बहुत तेज़ी के साथ और अब टूट रहा है ऊपरी स्तरों से, तो वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आया है। अब इनकी 600 650 के भाव पर एक खरीद है, एक 750 के आसपास इन्होंने ले रखे हैं। अभी हम देख रहे हैं 550 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। इन स्तरों पर क्या सजेस्ट करेंगे प्रदीप जी आप? हालांकि हमने देखा था कि एक बार तो 500 का भी स्तर यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दिया था। अभी कोई स्टॉप लॉस देंगे इनको, क्या करना चाहिए? देखिए, अब इतने 200 250 नीचे जाने के बाद डॉक्टर साहब के लिए स्टॉप लॉस काटना तो बहुत मुश्किल होगा। बस बिल्कुल। एक ही गनीमत है डॉक्टर साहब के साथ, प्लस पॉइंट ये है कि इनकी क्वांटिटी बहुत छोटी है। और विपुल जी, अगर आप भी बाजार को देख रहे होंगे तो पता नहीं पिछले 1.5-2 महीने से अडानी ग्रुप के अंदर वो बच्चे से सेल ऑफ हो रहा है। चाहे वो अडानी इंटरप्राइज हो, जो अडानी पोर्ट हो, ये सब ट्रेडर के डार्लिंग स्टॉक होते थे, इनमें अभी अच्छी धुलाई हो रही है। उसी का खामियाजा इसको भी भुगतना पड़ रहा है। मैं अगर इसका चार्ट सेटअप देख के बड़ी ईमानदारी से आपको बोलूं तो जी मेरे को तो लगता है आने वाले समय में जो अभी इसका लेटेस्ट लो बना है 500 के आसपास का, जी वो जी भी टूटने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। क्योंकि इस स्टॉक का चार्ट देख के मैं पूरे अडानी ग्रुप के साथ तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि ये टूटेगा, लेकिन इसका चार्ट सेटअप भी बहुत खराब हो गया है। तो डॉक्टर साहब की छोटी क्वांटिटी, अगर हिम्मत करके लॉस बुक करके निकल सकते हैं तो निकल जाए, नहीं तो अभी एक बार एवरेज नहीं करें। इसके सेल ऑफ का इतना क्या कारण है, इस ग्रुप में इतनी बड़ी क्यों सेल ऑफ आ रही है, ये सब क्लियर होने दीजिए, फिर कहीं बॉटम में एवरेज कीजिएगा। अभी ठीक। एवरेज मत कीजिए। हिम्मत कर सकते हैं तो 500 टूटने से निकल जाइए। ठीक। तो आपके लिए डॉक्टर साहब सलाह यही है कि अगर हिम्मत कर सकते हैं, नुकसान तो हो रहा है आपको ठीक ठाक, लेकिन अगर आप हिम्मत कर सकते हैं तो एक बार चाहिए तो लॉस बुक कर लीजिए, थोड़ी यहाँ पर क्लैरिटी आ जाए और थोड़ी स्पष्टता आ जाए, उसके बाद आप चाहें तो निचले स्तरों पर दोबारा एंट्री कर सकते हैं थोड़ी सी एक बार स्पष्टता आने के बाद। लेकिन अभी जो है प्रदीप जी को लगता है कि यहाँ पर जो पुराने लोस थे वो भी टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभिषेक जैन जी के पास चलते हैं और अभिषेक जी हैं मध्य प्रदेश से। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं अभिषेक जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? बस सर, मैं सागर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा, सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। क्या करते हैं सर आप अभिषेक जी? जी मैं कोचिंग टीचर हूँ। अच्छा, पढ़ाते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। जी जी। तो अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, अब शिक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं अभिषेक जी आप? सर मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि डीमार्ट में आपका क्या व्यू है। मेरे आपने पास किस करीब भाव पे लिए 4300 के 4300। 4300। और क्या नजरिया क्या है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? लगभग 6 से 8 महीने। चलिए, अब तो खार आपकी खरीद से तो काफी नीचे आ चुका है, 6-8 महीने हाँ, आप तो होल्ड कर मतलब सकते हैं। मुझे लॉस बुक करीब करके 1000 करना रुपए, चाहिए। जी जी, आपकी खरीद से करीब करीब 1000 रुपए टूट चुका है। 4300 पे आपने लिए हैं, 3400 के आसपास का अभी मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है। और आप देखिए किस तरीके से 42-4300 से ही गिरना शुरू हुआ है और अब कहाँ पे आ चुका है ये शेयर। तो यहाँ पर भी काफ़ी लॉस में है, यहाँ पर 3400-3450 के आसपास का भाव चल रहा है और अभी इनकी खरीद से तो करीब 1000 रुपये पर शेयर का इनको लॉस हो रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे आप? हालांकि अभी बहुत कुछ करने के लिए इनके पास है नहीं। देखिए, एक बहुत अच्छे एक डाउन ट्रेंड में ही है और इस बार इनका जो रिजल्ट आया है विपुल जी, वो रिजल्ट भी कोई बहुत अच्छा नहीं आया है। तो बिल्कुल। अब इसको 1000 रुपया नीचे जा करके तो मैं बोल भी दूंगा या आप भी बोल देंगे तो शायद मास्टर साहब के लिए तो स्टॉप लॉस काटना बहुत मुश्किल होगा। कोई भी उछाल में अगर यहाँ से स्टॉक जी 3700-3800 के आसपास भी आपको मिल जाए तो वहां अपने दिल पर पत्थर रख के इस स्टॉक से निकल जाइए। मेरे को नहीं लगता है कि डी मार्ट के शेयर में आपके ये 44 रुपये के भाव बहुत जल्दी आ जाएंगे। और कहीं कोई कारण से, जैसा मैंने आपके यहाँ 15 दिन पहले भी कहा था, बाजार में थोड़ा डरना चाहिए। तो ये स्टॉक अगर 3200-3100 का लेवल तोड़ देगा तो शायद तकलीफ और बढ़ जाएगी। तो एक मौके का इंतजार कीजिए और एक बार इससे निकल जाइए। तो कोई मौका मिलता है तो आप यहाँ पर निकल जाइए। हालांकि लॉस आपको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आप करेंगे वही जो आप खुद सोचा होगा आपने। अब 6-8 महीने का आपका नज़रिया है, चाहे तो कुछ दिन करके देख सकते हैं आप। मुस्तफ़ा शेख साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मुंबई से हैं। मुस्तफ़ा साहब नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार सर जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर मुस्तफ़ा साहब, क्या कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर, आपकी दुआएं हैं सर। नहीं बिल्कुल, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। और बताइए कामकाज कैसा चल रहा है, क्या करते हैं आप? बस मेरा परफ्यूम का कारोबार है सर। परफ्यूम अत्तर का? और परफ्यूम। जी जी, चलिए अत्तर, मुंबई आते हैं खुशबू तो और आपसे आपसे परफ्यूम लेंगे फिर हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉल कीजिए, बस हाजिर हो जाएंगे हम जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या सवाल आज लेकर के आए हैं? आपने तो बाकायदा 2-3 शेयर ले रखे हैं जिस पर आपने सवाल किया हुआ है। हाँ हाँ सर, मैं टाटा स्टील है मेरे पास, स्पेंसर रिटेल है, अच्छा, और अच्छा। एक स्नोमैन लॉजिस्टिक है जो एयर कंडीशनर लॉजिस्टिक करता है। अच्छा जी जी। तो ये है, और मेरा फ्यूचर में एक स्टॉक क्रॉप में मेरे को इन्वेस्ट करना है, और दूसरा है रूपा में। ये दोनों का मेरा मतलब एक अभी लिया नहीं हूँ, लेने का विचार चल रहा है, तो उसके लिए भी बता दीजिए थोड़ा। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, रूपा आप लेना चाह रहे हैं। और ये जो हाँ, आपने ले रखे हैं टाटा स्टील, स्पेंसर, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, सुवेन लाइफ साइंसेज, ये कितने समय तक के लिए ले रखे हैं आपने? ये 1 साल 2 साल तक रख सकता हूँ मैं। 1-2 साल तक का आपका नजरिया है। हाँ। चलिए, हाँ टाटा स्टील, स्पेंसर, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, सुवेन लाइफ साइंसेज, ये मुस्तफ़ा साहब का इन्होंने पोर्टफोलियो एक बनाया हुआ है प्रदीप जी, और ये उस पर आपकी राय चाह रहे हैं। हालांकि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के तो काफ़ी ज़्यादा 10,000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। टाटा स्टील भी ठीक ठाक क्वांटिटी ले रखी है, 1000 शेयर इनके पास है। रूपा खरीदना चाह रहे हैं और ये इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है। इनमें से इनके पोर्टफोलियो में क्या आप कुछ सुधार करना चाहेंगे या आपको लगता है शेयर्स ठीक है? देखिए, पोर्टफोलियो इन्होंने जो भी बनाया सोच समझ के ही बनाया होगा, लेकिन मनी एलोकेशन इनका बहुत गलत हो गया हुआ है, या कर ये बोलूं कि बहुत सही नहीं है। क्योंकि सीधा ही 4 लाख रुपए आपने एक स्नोमैन जैसे स्टॉक में लगा दिए, और टाटा स्टील जैसे आप 100-200 शेयर ही ले रहे हैं, तो आप कहाँ 40,000 और कहाँ 4 लाख। तो ये आपका जो मनी एलोकेशन का जो तरीका है ना, इसको आपको सुधारना पड़ेगा। जहां तक देखिए, मैं स्नोमैन लॉजिस्टिक की बात कर दूं, तो ये स्टॉक भी कोई बहुत अच्छे ट्रेंड में तो है नहीं, एक साइडवेज होकर के पड़ा हुआ है। उसमें ऊपर अगर मैं बहुत ज्यादा बात करूं, तो इसको 42 रुपया पार करने में भी दिक्कत आएगी, नहीं तो 45 तो पार करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। और नीचे ये कहीं भी 35 रुपये का एक सपोर्ट जरूर होल्ड कर रहा है। तो जी बहुत छोटी रेंज की बात करूं तो मैं 35-42। और डॉक्टर साहब आपने अपनी, सॉरी मुस्तफा भाई, आपने अपनी बहुत बड़ी पूंजी इसी स्टॉक में लगा दी। आपका मनी एलोकेशन सही नहीं है, तो यहां से आपको कुछ पैसे जरूर निकाल लेने चाहिए, नहीं तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। बाकी जहां तक टाटा स्टील का बात है, बहुत अच्छा रनअप टाटा स्टील लेने के बाद मेरे को लगता है अभी एक करेक्शन इस स्टॉक में या पूरे मेटल में जो शुरू हुआ है, एक रैली के बाद ये करेक्शन ही बोलूंगा, तो ये करेक्शन कहीं भी टाटा स्टील को एक बार 114 से 116 तक ला सकता है। तो इसमें आपकी क्वांटिटी छोटी है, तो कोई आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉफिट में है तो निकल जाइए, नहीं तो कहीं एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जी। बाकी और आपके, रूपा खरीदना चाह रहे थे जी? देखिए, रूपा भी कोई बहुत इंकरेजिंग स्टॉक तो है नहीं। आप लेना चाहते हैं, अब आपके पास कोई खबर है, आपने अपना होमवर्क किया है, तो जरूर अपने मनी को, आप पैसे को आप जब भी लगाते हैं ना, सब स्टॉक में बराबर लगाइए। किसी स्टॉक में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है तो उसमें और 5% ज्यादा लगा दीजिए, या 10% ज्यादा लगा दीजिए। रूपा मेरा देखा हुआ स्टॉक नहीं है, तो मैं कोई कमेंट इसके ऊपर में नहीं कर पा। ठीक है। तो जो आपने जो बैलेंसिंग करने को कहा गया है अपने पोर्टफोलियो में मुस्तफ़ा साहब, वो आप थोड़ा सा करिए। खासतौर से स्नोमैन में जो आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी लगाई है, वहाँ से आपको कुछ पैसे निकालने की सलाह यहाँ प्रदीप जी की तरफ से दी गई है, उस पर आप थोड़ा गौर करें और एक संतुलन बना करके पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको रिटर्न, जो जैसा आपका नज़रिया है 1-2 साल का, वो अच्छे रिटर्न आपको आते हुए दिखाई देंगे। और अब चलते हैं सीधा हम पश्चिम बंगाल। शुभेंदु जी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिपुर से। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार शुभेंदु जी, कैसे हैं आप? हाँ नमस्कार सर, बिल्कुल जी नमस्कार। मैं रहते हैं, आप कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए क्या करते हैं? मैं तो कॉटन धागा बेच रहा है। मेरा तो सवाल तांबे जी के पास है। अच्छा अच्छा, चलिए आज प्रदीप जी हैं, आज टेक्निकल व्यू ले लेते हैं, फिर जब वो आएंगे तो फिर उनका भी, आपका उनसे भी सवाल पूछवा लेंगे। आज का क्या प्रश्न है आपका? मेरा राय ये पूछना ये है कि इंडिया सीमेंट को क्या करना है? 400 शेयर है, 245 रुपया में। 245 रुपये, अभी तो आपकी खरीद से काफ़ी नीचे आ गया है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? मैं 1-2 साल रुक सकता हूँ। 1-2 साल का नज़रिया है, लॉन्ग टर्म व्यू है प्रदीप जी। और शांतिपुर से हैं, पश्चिम बंगाल से ही, आपके राज्य से ही आ रहे हैं ये भी।
और 245 की खरीद है, 208 के आसपास अभी चल रहा है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है और एक रैली यहाँ पर देखने को मिली थी अगस्त सितंबर के आसपास, तब हमने देखा था कि एक मूव 300 के आसपास से जाता हुआ दिखाई दिया था। वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है। इनकी खरीद 245 के आसपास की है। क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें आप? देखिए, इनका अगर लंबा नजरिया, इन्होंने ठीक ही कहा कि तांबे जी से इनको सवाल करना है। तांबे जी फंडामेंटल एनालिस्ट और फंडामेंटल एडवाइस अच्छी दे पाएंगे इनको। मैं जहां तक टेक्निकल की बात करूं तो ये स्टॉक 300 रुपये से एक डाउन ट्रेंड के अंदर है जी। और अभी सारे सीमेंट स्टॉक के अंदर अच्छी खासी एक डाउन ट्रेंड बना हुआ भी है। कोई भी पुल बैक में मेरे हिसाब से एक दो गिने चुने स्टॉक को अगर छोड़ दे तो कोई भी स्टॉक अभी ऊपर टिक नहीं रहा है। इनका नजरिया अगर एक दो साल का है, इंडिया सीमेंट कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं इनको एक ही बात बताऊंगा, दादा আপনাকে একটাই কথা বলবো, যদি আপনি ফান্ডামেন্টাল জিজ্ঞাসা করে ফান্ডামেন্টালের উপরে বিলিভ করে আপনার এক বছর দু বছরের যদি টাইম ভ্যালু আছে আপনার কাছে, তাহলে এটা রাখুন, কোনো ফান্ডামেন্টাল অ্যাডভাইজারকে নিশ্চয় জিজ্ঞেস করে নিন। কিন্তু আমি টেকনিক্যাল চার্ট বলে একটাই কথা বলতে পারি, এবার যদি এই স্টক 199 আর 190 যদি ভেঙে নিচে চলে যাবে তাহলে আপনার বিপদ অনেকটা অনেকটা বেড়ে যাবে। তখন আর কিছু করার থাকবে না, আপনাকে আপনার কস্ট প্রাইস নিয়ে বসে থাকতে হবে। তো একবার চিন্তা করবেন, স্টক ফান্ডামেন্টালি ভালো স্টক আছে, এতে কোনো দো রায় নেই। টেকনিক্যালি এখন অনেক উইক দেখা যাচ্ছে। तो उम्मीद करते हैं शुभेंदु जी उत्तर आपको मिल गया होगा। तकनीकी रूप से बहुत स्पष्ट तरीके से बताया और इसीलिए बंगाली भाषा में समझाया ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। और यूट्यूब पे सवाल लगातार आ रहे हैं और स्टॉक वाला जी ने कहा हेलो। और इसके अलावा महेंद्र जी से बातचीत का प्रश्न अब ले लेते हैं। महेंद्र जी का प्रश्न ये है कि सर अभी मैं एसआईपी में ही इन्वेस्ट करता हूँ, अब मैं स्टॉक में भी निवेश करना चाहता हूँ, शुरुआत कैसे करनी चाहिए? दूसरा इन्होंने पूछा है कि स्टॉक में पी क्या होता है और स्टॉक में इसका क्या रोल होता है। तो सर जो पी का आपका प्रश्न है ना, हमारे आप इस कार्यक्रम के देखने के बाद फॉर्मूला गुरु शो देखिएगा, वहाँ पर जो है हमने पी क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, इनका क्या योगदान होता है, इस पर बहुत डिटेल में चर्चा की है। तो अगर आप सुनेंगे तो आपको जो है स्पष्टतापूर्वक पता लग जाएगा कि आखिर में वैल्यूएशन में पी का योगदान क्या होता है। यही बात इस बात की कि अब आप निवेश करना चाहते हैं, कैसे करना चाहिए, तो कैसे आप एक डीमेट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। मैं चाहूँगा इसका उत्तर प्रदीप सुरेखा जी से ले लेते हैं। प्रदीप जी, आप अभी तक म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में हो सकता है इनका इन्वेस्टमेंट रहा हो, लेकिन अब ये डायरेक्ट कुछ शेयर खरीदना चाह रहे हैं, शुरुआत कैसे करें ये जानना चाहते हैं। शेयरों को चुनना, जो नए लोग आ रहे हैं उनको शेयरों को चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रदीप जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि जो भी सिप आप कर रहे हैं उसको एकदम कंटिन्यू रखिए, उसको बंद बिल्कुल भी मत कीजिए, उसको चालू रखिए। देखिए, जो अब पैसे आप बाजार की वॉलेटिलिटी के साथ, अभी बाजार जैसे 3000 पॉइंट नीचे चला गया था, फिर 3000 पॉइंट ऊपर आ गया, इसमें जिस फंड में भी आप सिप कर रहे हो, फंड मैनेजर हर गिरते हुए भाव में आपके पैसे को एवरेज करके अच्छी कॉस्ट पर ला करके खड़ा कर लेगा। तो ये काम एक अच्छा फंड मैनेजर ही कर सकता है। हम लोग कोई भी टेक्निकल या छोटे मोटे जो फंडामेंटल देख के भी करते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। रहा सवाल, ठीक है, रोमांच के लिए आपको अगर अपने मन में है तो मैं आपको कहूंगा, अगर आपको बहुत जानकारी बाजार की नहीं है और आप अगर फंडामेंटल नहीं समझते हैं तो ये ईपीएस और पी, ये कोई यूट्यूब और कोई टीवी देख करके आप 2 महीने 4 महीने में सीख नहीं पाएंगे, और हम लोगों से तो आप 2 साल में भी नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए तो आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन में चले जाइए। आपको काम करना है किसी अच्छे ब्रोकर के यहाँ, एक आप ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। और मैं यही कहूंगा, बिना जानकारी के बड़े पैसे मत लगाइएगा, छोटे छोटे पैसा अपना मन लगाने के लिए आप कीजिए। कुछ दिन में बाजार आपको अपने आप सिखा देगा। कमा लेंगे तो भी आप पंडित हो जाएंगे, खो देंगे तो भी आप पंडितों के बाप हो जाएंगे। तो कोई चिंता नहीं है, छोटे छोटे पैसे लगाइए। लेकिन यही मैं आपको अपनी उम्र का और इस बाजार के तजुर्बे से बोल सकता हूँ, सिप बंद मत कीजिएगा। सिप के द्वारा ही आप जितना अच्छा पैसा कमा पाएंगे उतना अपने आप नहीं कमा। तो पहली सलाह तो ये कि जो आप निवेश कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए,
दूसरी बात यह कि बाजार को अगर सीखना चाह रहे हैं, इसके रोमांच का आनंद लेना चाह रहे हैं, तो छोटे मोटे पैसे आप लगा करके एक शेयर ले लिया, 2 शेयर ले लिया, आप बाजार को सीख सकते हैं। तमाम जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनको सुनिए, जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं उन कार्यक्रमों के ज़रिए आप सीख सकते हैं। और धीरे धीरे करके अगर आप एक 2 शेयर लेकर के आप उनमें मूवमेंट ट्रैक करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, आप खुद में इतने बड़े जानकार हो जाएंगे कि आप अपने निर्णय खुद ले सकें। लेकिन हाँ, निवेश करने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल प्लानर से ज़रूर बातचीत करें। शेयर को चुनने से पहले किसी व्हाट्सएप मैसेज, किसी इंस्टा मैसेज पे आप पैसे मत लगाइए। शशांक जी से बातचीत करते हैं, हम चलते हैं सीधे मुंबई। शशांक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया बढ़िया एकदम। बताइए सर, क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ। अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बहुत अच्छी बात है। और बताइए, मुंबई में मौसम कैसा है इस समय? हाँ मस्त ठंडी पड़ी है। अच्छा, दिल्ली इतनी नहीं है बट यहाँ पे काफी है। मतलब हम लोग दिल्ली के मुकाबले तो काफी बिल्कुल है। ठंड नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि दिल्ली में तो बिल्कुल हड्डियां कपाने वाली ठंड पड़ रही थी। अब हालांकि पिछले 3-4 दिन से थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? हाँ मेरे पास ना एस्टिक लाइफ साइंसेस के 100 शेयर्स है जी। एवरेज 2100 का। अच्छा। और अभी वो 1600 के आसपास है। बिल्कुल सही बात है। उसको एवरेज करना चाहिए क्या? क्या सोच है आपकी? कितने समय का नजरिया है? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। 2-3 साल के लिए। जी, एस्टेक लाइफ साइंस के शेयर 2100 पे इन्होंने लिए हैं। इनकी खरीद से करीब 500 रुपये करेक्ट हो चुका है और ऊपरी इनकी खरीद भी थोड़ी सी ऊपर के लेवल की ही रही। जहां पे इन्होंने खरीदा है उसी के आसपास से ही हमने देखा कि गिरावट आती हुई दिखाई दी है, 2182 के आसपास से ही, और अभी 1600 के आसपास शेयर आ चुका है। आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या इन लेवल्स पे इनको एवरेजिंग करनी चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, एज ए टेक्निकल एनालिस्ट या एक टेक्निकल एनालिस्ट की तरह मैं बात करूं, इसको लाइटर नोट भी समझ लीजिएगा विपुल जी, और जो मुंबई से जो पूछ रहे हैं उनको भी, जी या तो लाइटर नोट या सीरियस नोट दोनों पे ले लीजिएगा। जी। एक टेक्निकल एनालिस्ट जब इस तरीके के चार्ट को खोलता है तो बहुत डर जाता है, और मैं इस चार्ट को शायद पहली बार ही खोल रहा हूँ, मैं बहुत डर रहा हूँ। तो अब आप समझ लीजिए इस पे मैं क्या सलाह दूंगा। 2300 रुपये से ये स्टॉक जिस तरीके से गिर रहा है, अभी कोई भी इसमें रुकने की संभावना तो दिख ही नहीं रही है, और थोड़ा उछाल भी लेगा तो ये स्टॉक 1800 को पार करने में तो बहुत मशक्कत करेगा। तो आपके पास पहला कंफर्मेशन तो तभी आएगा जब स्टॉक 1800 के ऊपर कम से कम 10-5 दिन टिक जाए, तो आप उम्मीद कीजिएगा कि कुछ और ऊपर जा सकता है। और कोई कारण से अभी जो स्टॉक में 1600-1580 का लो बना है, वो लो टूट गया तो मेरा डरना, जो मैं डर रहा हूं, वो डर सही साबित हो जाएगा। ये स्टॉक और जोर से नीचे आएगा, और उस केस में शायद आपको इस स्टॉक में 200-300 रुपये की गिरावट और दिखेगी। चार्ट बहुत डराने वाला है। तो अभी इनको क्या करना चाहिए? निकल जाए, एक बार लॉस बुक कर ले? देखिए, इतना बड़ा लॉस तो बुक नहीं कर पाएंगे, 100 शेयर भी है। यही बोलूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। 1600 के नीचे तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। अब निर्णय आपको लेना है। 1800 के ऊपर नहीं चले तो भी निर्णय आप। तो अब आप देख लीजिए आप वो क्या कर सकते हैं शशांक जी। तो आपके लिए फिलहाल पूरी स्थिति जो चार्ट्स तकनीकी तौर पर शेयर की स्थिति देखने को मिल रही थी वो आपके सामने रख दी गई है। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने प्रश्न। तरीका बहुत आसान है, 9311121874 ये हमारा दूरभाष क्रमांक है, टेलीफोन नंबर है, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें प्रश्न भेजिए और अपना सवाल थोड़ा डिटेलिंग पे अगर आप भेजेंगे, विस्तारपूर्वक भेजेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, ताकि हम उसका सटीक उत्तर, विस्तृत उत्तर आप तक पहुंचा सकें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, money9@query.com पे हम आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सवाल अगर विस्तार से भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब कार्यक्रम समापन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे, इस समय ज़्यादातर सेक्टर्स पे जो हमने बातचीत की है बहुत नकारात्मक व्यू एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जो आपको इस समय लग रहा है कि ये प्रॉमिसिंग लग रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम देख रहे हैं फार्मा में भी काफ़ी पिटाई हो चुकी है, बैंक ऑलरेडी चल चुका है, आईटी में जरूर थोड़ी संभावना लग रही है। कौन से ऐसी अब आपको अपॉर्चुनिटी वाले कोई सेक्टर दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए, अब अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उठेंगे ना विपुल जी, तो ये 18 साढ़े 18 हजार के इंडेक्स पे
और जिस तरीके की पूरी दुनिया का माहौल है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से मिलेगी, बहुत होमवर्क करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा, पहला सेक्टर जो दिखलाई दे रहा है वो थोड़ा बहुत भी जो प्रॉमिसिंग दिख रहा है, वो अभी के दिन तो मेरे को सिर्फ यही दिख रहा है कि आपका आईटी, और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो बजट के बाद अगर बजट में कुछ आ गया, देखिए मैं उतना समझदार तो हूं नहीं, फिर भी बजट में अगर कुछ बातें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी आ जाती है, तो फिर आप कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी अभी ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है, नीचे से जो सेक्टर चलने के बाद अब यहाँ पे वैल्यूएशन और पूरी दुनिया का कंसर्न जरूर दिखलाई दे रहा है। एक चलते चलते जो है एक सवाल आ गया, तो हम चाह रहे हैं डिस्कस कर लें। गेल के फ्यूचर पर एक सवाल आया हुआ है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है और 101 रुपये 35 पैसे पे इन्होंने ले रखा है, और ये जानना चाह रहे हैं कि आगे किस तरह की दिशा रहेगी गेल को लेकर के। तो अगर आप चलते चलते इस पर कोई टिप्पणी देना चाहें तो। देखिए, गेल नीचे से धीरे धीरे एक अप ट्रेंड लेकर के जरूर आ रहा है। 84-85 से 90-95 की रेंज में था, फिर 97 के ऊपर और एक ब्रेकआउट दिया है। तो अभी मेरे सामने इसका फ्यूचर के बारे में तो बताना बहुत जरूरी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है ये जो मूव अभी शुरू हुआ है, ये गेल को कहीं भी एक बार 105 रुपये के आसपास तो कैश में जरूर ले जाएगा। अब इनकी फ्यूचर की पोजीशन है, तो अगर जनवरी की होगी और इनमें हिम्मत है तो रोल ओवर कर लें, और फरवरी की है तो वेट कर, 105 तक जाने की चांस दिखलाई दे रही। जी प्रदीप जी, अब चलते चलते कोई आप ट्रेडिंग आइडियाज़, कंटेनर कॉर्प आपने जैसे बताया कि आप समय समय पे वहाँ पर पोजीशन लेकर के ट्रेडिंग कर रहे हैं, और कोई ऐसे आइडियाज़ एक दो जो आप जहाँ पे आपको थोड़ी पॉजिटिविटी लग रही हो, या जहाँ पे आपने पोजीशन आप रिकमेंड कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को, एक दो शेयर कोई? देखिए, अगर इसके बाद में अगर आप बात करेंगे ना कंटेनर कॉर्पोरेशन के बाद में, तो मैं थोड़ा सा डिफेंस के सेक्टर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा बॉटम बनाने के प्रोसेस में है। इनमें अगर आप नाम लेंगे तो मेरे को BEL भी बहुत अच्छा लग रहा है, BDL भी बहुत अच्छा लग रहा है, और मेधानी भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? देखिए, जो स्टॉक जवाब जिनके दिया उनमें हो सकता है मैं भी एक टेक्निकल ट्रेडर हूँ, क्लाइंट को देते रहता हूँ, लेकिन जो मैंने रिकमेंड किए हैं उसमें मैंने कॉन्कर का डिस्क्लोजर साथ में दिया है, और अभी BEL और मिधानी मैं खुद अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में भी होल्ड करता हूँ। मैं ट्रेडिंग करते रहता हूँ और निकलते भी रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आपका प्रदीप सर जुड़ने के लिए, और आपके आने पे जो तमाम हमारे दर्शक हैं उनको बहुत लाभ मिलता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्या टारगेट होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। धन्यवाद विपुल जी, बहुत बहुत। तो फिलहाल अब हेलो मनी 9 को यहीं समेटते हैं, लेकिन कल फिर जुड़ेंगे 2 बजे, और कल हम बात करेंगे शेयर बाजार की नहीं, बात करेंगे बीमा को लेकर के। तो बीमा से जुड़ा कोई सवाल है तो हमको भेज दीजिए 9311121874 पर, और विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए कल प्रियंका जी आपके साथ मौजूद होंगी। आप देख सकते हैं कि हर रोज़ का हमने एक कैलेंडर तैयार कर रखा है। सोमवार आज के दिन हमने बातचीत की शेयर बाजार को लेकर के, और उसके बाद मंगलवार को हम बात करेंगे बीमा पे, बुधवार को म्यूचुअल फंड पे बातचीत करेंगे। तो जो लोग दर्शकों ने कुछ एक सवाल म्यूचुअल फंड पे भी आज पूछे हैं, तो उनके प्रश्नों का उत्तर बुधवार को दिया जाएगा। बृहस्पतिवार को पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हर सवाल का उत्तर मिलेगा, और शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन फिर से बात करेंगे शेयर बाजार की, और समझेंगे कि अगले हफ्ते बाजार में किस तरीके की रणनीति बनाई जानी चाहिए। 9311121874 आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर ये मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। moneyinquiry@tv9.com पर भी आप अपना मेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेल कर रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिख दें, और सवाल थोड़ा विस्तार के साथ भेजें। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। तमाम जेब से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ, और इस कार्यक्रम के बाद भी आप देखते रहिए मनी 9। फिलहाल के लिए नमस्कार।